टफ क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आपको पढ़ना है। देखिए तत्सम शब्द किसे कहा जाता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तत्सम किसे कहा जाता है? बोले सर तत्सम बोले तो संस्कृत के शब्द, जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। मतलब वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में उतार दिए गए उनको तत्सम कहा जाता है। और तद्भव किसे कहा जाता है? बोले सर संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। क्या बोलेंगे? संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप, बिगड़ा हुआ जो रूप होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे हम तद्भव कहते हैं। अब जैसे चैत्र क्या है? तत्सम है, इसका चैत क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। छत्र तत्सम है, छत क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। चक्र तत्सम है, चक्र क्या हो जाएगा? चक्का क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। या फिर इसको क्या कर देंगे? चक्कर भी आप कर सकते हो, ठीक है। पत्र का क्या होता है? पत्र और पर्ण दोनों तत्सम शब्द हैं। अब पर्ण का क्या हो जाएगा? बोल सर पर्ण का हो जाएगा पत्ता, तद्भव। और पत्र का तद्भव क्या होगा? बोल सर पत्र का हो जाएगा वो क्या बोलते हैं? पाती हो जाएगा। पत्र का बेसिकली पाती बोलते हैं। पाती का मतलब होता है कि जो चिट्ठी वगैरह आती है उसी को कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? बोलो सर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, क्योंकि पूछ रहे कौन सा असंगत है, कौन सा सुमेलित नहीं है। समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ आया थोड़ा सा और समझाता हूं। देखिए सबसे पहले आपकी कौन सी भाषा थी? बोलो सर सबसे पहले वैदिक संस्कृत थी, ठीक है। वैदिक संस्कृत के बाद आपकी कौन सी बनी? वैदिक संस्कृत के बाद आपकी बनी लौकिक संस्कृत। ध्यान से समझिएगा, भाषा बनी आपकी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से फिर टूट करके बनी आपकी पाली भाषा, जिसको प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली से टूटकर फिर प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत से टूटकर फिर कौन सी बनी? बोले सर फिर आपकी अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद आपकी कौन सी बन गई? बोले सर हिंदी बनी। ये भाषा का सीक्वेंस है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो समझना, जो यहां से शब्द उठाया गया, मान लो अग्नि शब्द यहां से उठाया गया, अग्नि, और सीधा यहां पे भी अग्नि का ही यूज कर दिया आपने। तो जब संस्कृत वाला शब्द ज्यों का त्यों, यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये हुआ कि ज्यों का त्यों आपने यहां पे लिख दिया, ये क्या कहलाएगा? बोलो सर ये तत्सम कहलाएगा, ठीक है। लेकिन यहां से आपने उठाया अग्नि, ठीक है, यहां पे आया अग्नि कहा गया, अग्नि कहा गया, यहां पे भी आया अग्नि कहा गया होगा। उसके बाद थोड़ा सा और चेंज हुआ, प्राकृत में घुसा तो अगिन बोला जाने लगा। क्या कहा इसको? अगिन कह दिया। अगिन के बाद अभ्रंश आया, अभ्रंश से हिंदी में आया तो ये क्या बन गया? आग बन गया। हिंदी में क्या बना? आग बन गया। तो कुछ परिवर्तन होता होता आग हो गया। मतलब ये संस्कृत का शब्द था, जब इसका टूट फूट के यहां तक ये आया, ये क्या बन गया? बोलो सर ये तद्भव आ गया। तो जिसमें टूट फूट हो गई वो तद्भव हो गया। समझ पाए नहीं समझे? अब कह रहा अदर्शिका का तद्भव क्या होगा बताइएगा। देखिए यहां पे कह रहा अदरक का क्या होता है? तो बोलो सर अदरक का आद्रक होता है। क्या कहते हैं? आद्रक होता है, ध्यान रखिएगा अदरक का। आंच का क्या हो जाएगा? बोलो सर आंच का अर्ची हो जाएगा। आदर्शिका का मतलब होता है जिसमें आप अपने आप को देखते हैं, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आदर्शिका का आरसी होता है। आरसी मतलब शीशा, दर्पण की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, इसका अर्थ मैं लिख देता हूं। अर्थ इसका क्या होता है? दर्पण होता है, जिसको आप आईना बोलते हो। क्या बोलते हो? आईना बोलते हो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ये वाला राइट बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? हाँ, हिंदी के बाद अब इंग्लिश आएगी, हिंदी के बाद इंग्लिश आएगी, अगर कभी भी आएगी तो इन फ्यूचर। देखिए जो भाषा परिवर्तन होता है ना, 500 साल के बाद परिवर्तन होता है। तो 500 साल के बाद जब हम लोग के बच्चों के बच्चे कभी आएंगे तो वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। अगला कोई इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश मिक्स। निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है बताइएगा। अब देखिए तत्सम अगर आपको पहचानना हो तो इसकी एक प्यारी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है, तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द थोड़ा बहुत तो ऊट पटांग टाइप का शब्द होगा, मतलब कठिन शब्द होगा। दूसरा छा से बना हुआ शब्द हो, त्रा से बना हुआ शब्द हो, ज्ञा से बना हुआ शब्द हो, स्रा से बना हुआ शब्द हो, ठीक है, री से बना हुआ शब्द हो, री से, विसर्ग से बना हुआ शब्द हो, ठीक है। 100% आपका तत्सम होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर ये आधा सा हो तब भी तत्सम होगा। अब दूध क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर दुग्ध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितना अच्छे से दे रहा हूं एक एक चीज ध्यान से पढ़िएगा। हाथ का क्या होगा? बोलो सर हाथ का हस्त हो जाएगा। आम का क्या होगा? बोलो सर आम का आम्र हो जाएगा, तत्सम, ठीक है। काष्ठ क्या है? देखो साधा लगा है, काष्ठ क्या है? तत्सम है। काठ क्या होगा? इसका तद्भव हो जाएगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? तो तत्सम तद्भव को बहुत प्यार से पढ़िएगा। जीडी में अभी तक किसी ने पढ़ाया नहीं होगा आपको, ठीक है। पिछली बार भी हम ही ने बताया था, और एक एक क्वेश्चन एक क्लास से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन फंसा था। जो बच्चों ने पीछे पेपर दिया था उनको याद होगा।
बिल्कुल यही हिंदी आएगी आपकी, पढ़ लो बीएसएफ के लिए भी। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? शुद्ध बोले तो सही कौन सा है? नक्षत्र का नखत, पकवान का पकवान, गृद्ध का गीध, अवशाय का ओस। आपको बताना है तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा होगा। सभी लोग कमेंट करिएगा जल्दी जल्दी। अब देखो ध्यान से समझिएगा सभी लोग। गिद्ध का क्या होता है? बोलो सर गृद्ध होता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर गृद्ध होता है, ऐसे लिखेंगे। पकवान ऐसे नहीं लिखा जाता, पकवान का तत्सम क्या होगा? बोलो सर पकवान होता है, ऐसे। नक्षत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, नखत का क्या होगा? नक्षत्र होगा, नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है। बचा कौन सा? अवश्याय। अवश्याय का क्या होता है? ओस होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कुछ आपके लिए और लिख देता हूं, आप लोग इसके आंसर बताइएगा जब तक। देखिए आपसे पूछेगा कोयल का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? कोयल का तत्सम कोकिल होता है, जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं जीडी में। आपसे पूछेगा कबूतर का तत्सम क्या होगा, जरा बताइएगा, तो आप कहोगे सर कबूतर का तत्सम कपोत होता है, याद रखिएगा, कपोत बोलते हैं। आपसे पूछेगा उल्लू का तत्सम क्या होगा, तो बोलो सर उल्लू का तत्सम उलूक होता है, उलूक याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा जो सुआ होता है ना, सुआ, सुग्गा बोलते हैं, सुआ को सुग्गा बोलते हैं, तो सुग्गा का तत्सम क्या होगा? बोलो सर सुआ होगा, ये तोता को कहा जाता है। ठीक है, तोता को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और कौन सा बचा? तो कोयल हो गया, कबूतर, कौवा का हो गया, कौवा पूछेगा, कौवा भी पूछा था पिछली बार, कौवा का क्या बोलेंगे? काक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौवा का काक होता है। ठीक है, ये कुछ पक्षियों के नाम हो गए, आगे याद आते रहेंगे, बताऊंगा। बच्चा का तत्सम क्या होगा आपको बताना है, तो बच्चा का तत्सम क्या होता है? बोलो सर वत्स होता है। सी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? हाँ बहुत बढ़िया। केकड़ा का करकट होता है भैया, केकड़ा का करकट कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। यहीं पे आपसे पूछ लेगा बिच्छू का क्या होता है, बिच्छू का बताओ। बिच्छू तो आप कह दीजिएगा वृश्चिक होता है। बिच्छू का क्या होता है? बोलो सर वृश्चिक होता है, ध्यान रखिएगा। बैल का भी पूछ सकता है, बैल का, तो बैल के दो होते हैं, एक तो बलिवृद्ध कहा जाता है, बलिवृद्ध बोला जाता है, और दूसरा वृषभ भी बोला जाता है बैल को, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सी वाला आंसर राइट होगा। बाकी ये जो मैं लिख रहा हूं इनको ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव कौन सा है बताइएगा। अग्नि है, पुष्प है, सलाका है, 14 है। कमेंट करेंगे सभी लोग। आम को क्या कहा जाता है? बोलो सर आम को आम्र कहा जाता है, मैं बता चुका हूं। पिछली बार इमली का पूछा गया था, इमली का क्या होगा? तो इमली का अम्लिका होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है? बोलो सर अम्लिका, ये अम्लिका लिखा हुआ है। अच्छा, आंवला का भी पूछ सकता है आपसे कि भैया आंवला का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आंवला का आमलक होता है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ सकता है अखरोट का क्या होगा, जरा बताइएगा। तो अखरोट का क्या करेंगे? अक्षोट कर देंगे, अक्षोट, अक्षोट याद रखिएगा, समझ गए। तो यहां से आपसे क्वेश्चन छप सकते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा आपसे केला का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? केला को कदली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। केला को क्या बोलते हैं? कदली बोलते हैं। तो तद्भव कौन सा? देखिए अग्नि का तद्भव क्या होता है? बोलो सर आग होता है। पुष्प का तद्भव क्या होता है? कहेंगे सर फूल होता है। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं, अरे यार, फूल होता है। सलाका का क्या होता है? सलाई होता है, सलाई। बचा कौन सा? 14 है। 14 का क्या होगा? 14 तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? ऊंट का बता रहा हूं। 14 का तत्सम चतुर्दश हो जाएगा। क्या बोलेंगे? चतुर्दश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आपने पूछा ऊंट का क्या होगा, बिल्कुल बता रहा हूं। आपने कहा ऊंट, ऊंट का तत्सम क्या होगा? तो बोलो सर ऊंट का तत्सम उष्ट्र होता है। ठीक है, हाथी का क्या होता है? बोलो सर हाथी का हस्ती। देखिए हाथी के दो, या तो हस्त लिखा होगा ऐसे, या फिर हस्ती भी कई जगहों पे लिखा मिलेगा आपको, ऐसे लिख देंगे। घोड़ा का आपको पता है क्या होता है? बोलो सर घोड़ा का घोटक होता है। घोड़ा का क्या होता है? बोलो सर घोड़ा का घोटक होता है। ठीक है, बंदर का पिछली बार आया था जीडी में, बंदर का वानर होता है, वानर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सियार का अगर पूछ ले, सियार का क्या होता है? सियार जानते हो ना, सियार का श्रृंगाल होता है, ध्यान रखेंगे, श्रृंगाल, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये सियार का हो गया। और किसका बचा कोई बताओ? कुत्ते का बचा, पिछली बार पूछा गया था, कुत्ते का पिछली बार आया था। तो कुत्ते को क्या कहा जाता है? बोलो सर कुत्ते को कुक्कुर कहा जाता है। और बचा, जो बचेगा आगे पूछते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा घोड़ा का उपयुक्त क्या होगा, जरा बताएगा इसमें से तत्सम कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। तो घोड़ा का तत्सम क्या होता है भैया? घोड़ा का घोटक होता है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आपने किसका पूछा? रात का, तो रात्रि हो जाएगा।
रात का क्या हो जाएगा बोलो सर, रात का रात्रि होगा, ठीक है ना। दिन का क्या होगा बोलो सर, दिन का दिवस होगा। दिन का क्या हो जाएगा, दिन का दिवस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, दिवस। सांझ का क्या होगा, सांझ का, तो सर सांझ का संध्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, संध्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सांझ का हो जाएगा संध्या। दोपहर का क्या होगा, अगर आपसे पूछ ले दोपहर, तो आप क्या कहोगे, दोपहर का द्विप्रहर होता है, द्विप्रहर, द्विप्रहर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां आपका बी वाला आंसर राइट हो गया। यहीं पे पूछे अच्छा घड़े का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, घड़ा का तत्सम घट होता है। जो चीजें मैं ये लिख रहा हूं ना, यही चीजें आपसे एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखेंगे। सरसों का, देखिए सरसों का तत्सम जानना है आपको, तो सरसों का, अरे यार ऐसे लिख जा, सरसों का ससर्प होता है, ससर्प, हाँ ऐसे लिखते हैं, ससर्प ऐसे लिखेंगे, ये होता है सरसों का। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोधूम का तत्सम क्या होता है, जरा बताइएगा, गोधूम किसका है। देखिए गोत का तत्सम गोत्र होता है, ठीक है। गोद का तत्सम क्या होता है, गोद को क्रोड बोला जाता है, आई थिंक गोह नहीं होगा, गोधूम का गेहूं होता है। सी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा, क्लियर, हाँ सी वाला आंसर सभी लोग याद रखिएगा। अभी क्लास में हूं बच्चा, क्लास के बाद आपको कॉल करूंगा। हाँ चलिए, गोद को, एक मिनट का समय देना, जब मैं क्लास में होता हूं तो बहुत फोन आता है। गोद को क्रोड कहा जाता है, क्रोड, ठीक है। सेना को आप देखिए तत्सम में आप लश्कर कह सकते हो, वाहिनी कह सकते हो, विशेषकर सेना का कोई जो सेना शब्द है इसका तत्सम नहीं है, ठीक है ना। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, बताएंगे, हाँ तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइएगा। देखिए पंक्ति का, यहां पे देखिए पंख है, 15 है, पंगत है और पंक्ति है। तत्सम पूछ रहा है तो 15 क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है बोलो सर, इसका तत्सम होता है 5 और 10, पंचदशा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पंचदशा, पंचदशा होता है। ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये 15 का तत्सम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। या पंचदशा नहीं, पंचादश बोलते हैं, पंचादश, ये क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा 5 और 10। पंख का क्या होता है तत्सम बोलो सर, पक्ष होता है, ठीक है। पंक्ति का, पंक्ति तत्सम शब्द है आपका, और इसका तद्भव क्या होगा बोलो सर, इसका तद्भव ये हो जाएगा पंगत, इसका तद्भव हो जाएगा पंगत, ध्यान रखेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, सेशन शेयर कर देना। हाँ सांप का बता रहा हूं, देखिए आपसे कभी भी पूछे कि सांप का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सांप का सर्प होता है, ठीक है। कछुआ का पूछे क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले भैया कछुआ का क्या होता है, तो आप कहोगे सर कछुआ का कच्छप होता है, कच्छप। सांप का दुश्मन कौन, बोले सर क्या बोलते हैं आपका, नेवला, नेवला का तत्सम क्या होता है, तो बोले सर नेवला को नकुल कहा जाता है, याद रखेंगे, नकुल, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछेगा, पिछली बार आया था ईंट का तत्सम क्या होता है बताइएगा, आपसे पूछा था ईंट से मकान बनता है, ईंट का तत्सम क्या होगा, तो ईंट को इष्टिका कहा जाता है, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, इष्टिका कहा जाता है, ठीक है। ये हो गए, और पूछते जाओ कोई क्वेश्चन हो। देखिए कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, आपको बताना है। जोगी है, जोबन है, जमाई है, यौवन है। जोगी का तत्सम क्या होता है, बोलो सर योगी होता है, ठीक है। जमाई का क्या होता है, बोलो सर जमाई का जमाता, जमाता होता है, ठीक है। यौवन क्या है, यौवन तत्सम शब्द है। जिसका तद्भव क्या होगा, बोलो सर जिसका तद्भव जोबन होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका तद्भव क्या होगा, जोबन होगा। मकड़ी का मरकटी बोलते हैं, मकड़ी को मरकटी कहा जाता है मेरे भाई। जमाई का जामाता या जामात्र कर दीजिएगा चलेगा, जामात्र, जामात्र कर दीजिएगा, जामात्र, जमाई, ठीक है। दामाद को जामाता, दामाद को क्या बोलेंगे, जामाता। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा। मकड़ी का, ये जो मकड़ी शब्द है ना, इसका मरकटी होता है, मरकटी करिएगा, ठीक है। कह रहा बलवान, तद्भव शब्द कौन सा है, बलवान है, बांझ है, चमचा है, आसमान है। देखिए चमचा कौन सा है, विदेशी शब्द है, और ये कहां से लिया गया है, तो बोले सर ये आपका तुर्की भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये आपका तुर्की भाषा से लिया गया। देखिए एक बात याद रखिएगा, आपके एग्जाम में देशज और विदेशज शब्द भी आएंगे, ठीक है। आसमान जो है ये फारसी भाषा, ये भी विदेशज शब्द है, और ये आपका फारसी भाषा से लिया गया। कहां से है, ये आपका फारसी भाषा से लिया गया। बचा कौन सा, बोले सर बांझ। बांझ क्या है, बोले सर बांझ आपका तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होगा, बोले सर वंध्या हो जाएगा।
क्या होगा बोलो सर, इसका तत्सम वंध्या, वंध्या हो जाएगा। वंध्या का मतलब होता है बांझ, वंध्या का मतलब क्या होता है बांझ। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएगा, वंध्या या बंध्या कर दीजिएगा चलेगा। अगला कह रहा चौथा का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? कमेंट करेंगे सभी लोग। चौथा का तत्सम क्या होगा? अब देखो समझिएगा, अगर यहां से आपसे पूछे 4 का तत्सम क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? 4 को चतवारी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? चतवारी कहा जाता है। ठीक है। 2 को क्या कहा जाता है? 2 को द्वि कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा चतुष्पद है, चतुष्क है, चतुष्काठ है और चतुर्थ है। इसमें से कौन सा आंसर होगा जरा कमेंट करके बताइएगा। अब चतुष्पद मतलब 4 पैर अर्थात चौपाया बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इसको आप चौपाया बोलोगे। चौपाया मतलब 4 पैर है जिसके। चतुष्पद चौपाया। चतुष्क का मतलब क्या होता है? चतुष्क का मतलब होता है चौक। चौक बोलते हैं, ध्यान होगा आपको, गांव में घर में बैठते चौक या चौका बोलते हैं जिस पे बैठते हैं। ठीक है। चतुष्काठ, चतुष्काठ चौखट होती है, चौखट। क्या बोलेंगे? चौखट, चौखट, चतुष्काठ। और चौथा का क्या हो जाएगा? चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। बोलो क्लियर। अवगुण का अवगुण हो जाएगा। अवगुण देखिए आपने लिखा अवगुण का क्या होगा सर? अवगुण का, तो अवगुण का हो जाएगा अवगुण, अवगुण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आप पूछते जाओ मैं बताता चलूंगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा जरा बताइएगा। अंगना है, गयंद है, अंगी है, वानर है। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, स्पीड में आंसर करिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। देखो अंगना तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? बोलो सर आंगन होता है। ध्यान रखिएगा क्या होगा? बोलो सर आंगन हो जाएगा। आंगन जो घर वगैरह में होता है। ठीक है। अंगी है, अंगी ये तत्सम शब्द है आपका। अंगी क्या है? तत्सम शब्द है, अंग से संबंधित, इसका तद्भव नहीं है। वानर का तद्भव बंदर होता है। पूछ क्या रहा है इसमें? तद्भव कौन सा होगा? गयंद तद्भव है। गजेंद्र जो होता है ना, गजेंद्र, ये इसका तत्सम होता है। ये क्या है? बोलो सर ये तत्सम शब्द है। आंसर आपका कौन सा हो गया? बी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को? हाँ बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम है बताइएगा। हस्ती किस शब्द का तत्सम है? हाथ का, हाथ का क्या होता है? हाथ का हस्त होता है। हार का नहीं होगा। हंसी का क्या होता है? भाई हंसी, हंसना का हास्य होता है, हास्य। और हाथी का हस्ती हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। उत्साह का उत्साह होता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? उत्साह, उसास, बताइएगा। आपने लिखा उछाह, उछाह का उत्साह कर दीजिएगा। उत्साह, उछाह का उत्साह कर दीजिएगा, चलेगा। ठीक है। दक्षिण का दाहिना। क्वेश्चन पूछते रहिए। द्राक्षा का क्या होगा सर? द्राक्षा का दाख होता है। दाख जानते हो? दाख। बचा कौन सा? दाढ़ी। दाढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? दृष्टिका हो जाएगा। क्या बोलेंगे? दृष्टिका, दृष्टिका होता है दाढ़ी का। तो यहां पे आंसर आप लोग डी वाला राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर। हाँ और पूछो, पूछते रहो जब तक मन ना भर जाए तब तक पूछना। आपने पूछा गोमय, गोमय किसे कहा जाता है? देखिएगा गोबर जो शब्द होता है ना, गोबर, इसको 2 शब्द कह सकते हो आप। या तो गोमय तत्सम बन सकता है इसका, या फिर आप गोमल भी बना सकते हो। ध्यान रखिएगा। तो ये तद्भव है और ये तत्सम है आपके। साटिका है, रस्सी है, रैन है, सरसों है। आंसर करके बताइएगा सभी लोग क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। तो सरसों का मैंने आपको बताया, सरसों का तत्सम क्या होता है? ससर्प होता है, बताया था मैंने आपको पीछे। रस्सी का तत्सम क्या होता है? बोलो सर रस्सी का तत्सम रज्जु होता है, रज्जु। रैन का तत्सम क्या होता है? बोलो सर रैन को रजनी होता है, रजनी कहा जाता है। ये तत्सम शब्द लिखे हैं मैंने, ये तद्भव है तीनों। और ये क्या है? तत्सम है। साटिका क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव हो जाएगा साड़ी। क्या होगा? बोलो सर साड़ी हो जाएगा। ये क्या है कैंसर? ये तद्भव शब्द है। अब साड़ी से याद आया कि अगर आपसे पूछे घड़ी का तत्सम क्या होगा तो आप क्या कहोगे? घड़ी का तत्सम घटिका होता है।
साड़ी का साटिका होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि बारात का तत्सम क्या होगा, बताइएगा। बारात का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। अब बारात से याद आया, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि दूल्हा का तत्सम क्या होगा, अब मेरे क्वेश्चन का, आपने इतने क्वेश्चन पूछा, मैंने हर क्वेश्चन का आंसर बताया, ठीक है। अब मैं आपसे समीर जी पूछ रहा हूं क्वेश्चन, इसका आंसर आप बताओ। दूल्हा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। दूल्हा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। मैं ये समीर जी से आंसर पूछ रहा हूं, ये आईटीबीपी वाले। और बहू को क्या कहा जाता है, बताइएगा। पतोहू किसे कहते हैं, ये बताओ। आप खाली इसका बता दो, बाकी मैं बता दूंगा। पतोहू किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। पतोहू, बहू, पतोहू, ठीक है ना। तो बहू किसे, बहू का वधू होता है तत्सम। पतोहू का पुत्र वधू होता है तत्सम, पुत्र वधू, ठीक है। यहीं पे आपसे पूछता है पोता, पोता का पौत्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछता पोती तो क्या हो जाता, पौत्री हो जाता, पौत्री, ध्यान रखिएगा। अब बचा दूल्हा का, आप बता दो। बारात का वर यात्रा होता है, क्या बोलेंगे, वर यात्रा होता है। और मैंने पूछा दूल्हा का क्या होगा, आपने बताया नहीं भाई। हाँ, देवर का लिखना भूल गया। देखो रिश्ते पढ़ रहे हैं, रिश्ते चल रहे हैं, तो रिश्ते बता दूं। देवर का द्विवर हो जाएगा, क्या होगा, द्विवर हो जाएगा। देवर को द्विवर कहा जाता है, ये द्वि लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको द्विवर बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौसी का पूछे तो क्या बोलेंगे, कैंसर मौसी का मातृस्वसा कहा जाता है, मातृस्वसा। और अगर आपसे पूछे बुआ को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, पितृस्वसा कहा जाता है, पितृस्वसा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा दूल्हा का तत्सम क्या होता है, आपने मुझे नहीं बताया। ओम पाठक जी का आंसर आ रहा है, दूल्हा का तत्सम दुर्लभ होता है मेरे भाई, दूल्हा का तत्सम दुर्लभ होता है। कई बार मैंने आपको बताया होगा जब भी तत्सम क्वेश्चन आया होगा। तो यहां पे आपका डी आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा कि मोती का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, कमेंट करके छापो जल्दी से सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो भैया। क्या बोलेंगे, मोती का मौक्तिक होता है, क्या बोलेंगे कैंसर, मोती का मौक्तिक होता है, बी आंसर राइट होगा। मिट्टी का तत्सम क्या होगा, बताइएगा। मिट्टी का तत्सम क्या होता है, बताएंगे। मिट्टी का तत्सम क्या होगा। अब यहीं पे एक शब्द आता है अटारी। अटारी किसे कहते हैं, कोई पता है अटारी किसे कहते हैं। जो आपकी सबसे टॉप वाली छत है ना, उसे अटारी कहते हैं। अटारी का क्या हो जाएगा, अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है, ध्यान रखेंगे, अट्टालिका कहा जाता है, ठीक है। एक अंगीठी जानते हो कोई लोग, अंगीठी किसे कहते हैं, जिसमें आग जला के लोग चाय बनाते थे पहले, अंगीठी को अग्निष्ठिका कहा जाता है, अग्निष्ठिका। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हल्के में मत लेना। मिट्टी को मृत्तिका कहा जाता है, क्या बोलेंगे कैंसर, इसको मृत्तिका। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खूब गूगल चला रहे हो समीर आईटीबीपी जी, हम समझ गए जैसे तुम लिख के भेजे हो ना हमको। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। उलूक है, कूप है, ओझा है, पुस्तक है, इसमें पूछ रहे तद्भव शब्द कौन सा होगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, उलूक का तद्भव क्या होता है, बोलो सर उल्लू होता है। इधर लिखता हूं, उलूक का तद्भव क्या होता है, कहेंगे सर उल्लू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कूप का तद्भव क्या होता है, बोलो सर कुआं होता है। पुस्तक का तद्भव क्या होता है, बोलो सर पोथी होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित हुए। ओझा तद्भव शब्द है आपका। इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर उपाध्याय होता है, उपाध्याय। उपाध्याय इसका तद्भव है, तत्सम है, ध्यान रखिएगा। ये आपका तत्सम शब्द है, और ये क्या हो गया, तद्भव हो गया। क्या सभी को समझ में आया। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, जरा बताइएगा। सपूत है, सरीसृप है, सांकल है, सांझ है। अब देखिए तत्सम की बात कर रहा है, सांझ संध्या, सांकल श्रृंखला, श्रृंखला, सपूत का सुपुत्र, सरीसृप तत्सम शब्द है, बी वाला आंसर राइट होगा। क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, घर। घर का तत्सम क्या होता है, कहेंगे सर गृह होता है। क्या होता है, बोलो सर गृह होता है, ठीक है। तद्भव पूछ रहा है, घर तद्भव हो जाएगा।
परीक्षा का तद्भव क्या होता है? परख होता है। श्रेष्ठी का क्या होता है? सेठ होता है। ठीक है, तो डी वाला आंसर आपका क्या हो गया? बोले सर डी वाला राइट हो गया। सर आपसे जो मैं तत्सम तद्भव पढ़ना सीखा, ऐसा मैं किसी पेड क्लास में नहीं सीख पाया हूं। लव यू टू मेरे भाई, मेरा काम ही है सिखाना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योत्सना का जोन होता है, जैसे कहते नहीं जुन्हाई आ गई, ज्योत्सना का जोन करिएगा, हालांकि इतना गहराई से नहीं पूछेगा, हल्का सा पूछेगा। ज्योत्सना को जोन कहा जाता है। जून, ज्योत्सना जुन्हाई जैसे नहीं होता है वैसे। क्वेश्चन कह रहा अखरोट का तत्सम क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। कमेंट करिएगा सभी लोग। धन्यवाद समीर जी, कमेंट करेंगे सभी के सभी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या बोलेंगे? अखरोट का क्या होता है? अखरोट का अक्षोट बताया था मैंने, सी वाला आंसर होगा। और मैंने कहा था अक्षवाट अगर लिखा हुआ है, अक्षवाट का क्या होता है तद्भव? अखाड़ा होता है। ये अखाड़े का तत्सम है, और अक्षोट जो है वो अखरोट का तत्सम है। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा होगा बताइएगा? महूक का महुआ, अक्षवाट का अखाड़ा, आद्रक का अदरक, इक्ष का ईख। देखो सही कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर कर दो, अच्छा क्वेश्चन है। 20/20 आएंगे, टेंशन मत लो। देखो महूक गलत लिखा हुआ है, आद्रक गलत लिखा हुआ है, इक्षु गलत लिखा हुआ है। अब इसका फोड़ता हूं इधर। महुआ का तत्सम क्या होता है? मधुक होता है, दक्षिण भारत में यह बहुत पाया जाता है। अदरक का तत्सम क्या होता है? बोलो सर आद्रिक होता है, आद्रक। ईख का तत्सम क्या होता है? इक्षु होता है, इक्षु। ऐसे वहां ई की मात्रा नहीं लगी हुई है। अक्षवाट का अखाड़ा होता है, अभी आपने पढ़ा। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, सभी को बताओ जल्दी जल्दी। सेशन को शेयर वेयर करते रहा करो। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन सा है, जरा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। दीक्षा का परीक्षा नहीं, देखिए दीक्षा अलग है, परीक्षा अलग है। ठीक है, दीक्षा नहीं होगा, परीक्षा का तद्भव परख होता है। क्या होता है साहब? परख होता है, ध्यान रखिएगा। सूकर का तद्भव क्या होता है? सुअर होता है। कपूत का कुपुत्र होता है तत्सम, ये कपूत तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? कुपुत्र होगा। कह रहा है अशुद्ध तत्सम की दृष्टि से एक अशुद्ध है। अच्छा ये पूछ रहा है, देखो समझो पहले, अशुद्ध पूछ रहा है। दीक्षा तत्सम है, परीक्षा भी तत्सम है, सूकर भी तत्सम है, बलिवृद्ध भी तत्सम है, वरिष्ठ भी तत्सम, कनिष्ठ भी तत्सम, लेकिन ये दोनों तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो कपूत का क्या होगा तत्सम? बोले सर कुपुत्र होगा, और इसका क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा, ये भी आपके तत्सम है, वरिष्ठ और कनिष्ठ। बलिवृद्ध का तद्भव क्या होता है? मैंने आपको बताया था बैल होता है, ये बता ही चुका हूं। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा कि इनमें से तत्सम और तद्भव का एक शब्द जो है, एक शब्द युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? जो तत्सम से तद्भव नहीं बना हुआ है, बताएंगे? हेलो जी बताइए। नहीं मैं कल आऊंगा मॉर्निंग में। मैं अभी क्लास में हूँ। हाँ मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। हाँ चलिए, 1 मिनट दीजिएगा, बहुत कॉल आते हैं। चलो बताइएगा सर आप हिंदी की किंग हो। धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत आभार आपका मेरे भाई। ठीक है, क्या कह रहा है? तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है बताइएगा? उद्वर्तन, उपटन, गोमय, गोबर, ईख का इक्खु, और इक्षिका का छाछ। यहां दो चीजें गड़बड़ है। देखिए एक तो ईख का क्या होता है? इक्षु होता है, इक्षु होता है। ठीक है, उबटन का उद्वर्तन सही है, गोमय का गोबर सही है। छंछिका होता है छाछ का, इच्छिका नहीं होता है, छच्छिका होता है। क्या बोलेंगे? छच्छिका, ऐसे होता है। तो यहां आप कहोगे क्या? यहां आप कहोगे ए और बी दोनों गलत है।
ए और बी क्या है आपके, दोनों गलत हैं, तो दोनों आंसर होंगे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम और उसके तद्भव रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत होगा, जरा बताइएगा। आद्रक का गीला, आदित्यवार का इतवार, उद्गलन का उगलना और उद्घाटन का उघाड़ना। उद्घाटन का उखाड़ना, उद्गलन का उगलना, आदित्यवार का इतवार, गीला, आद्रक का गीला नहीं होता है, आद्रक लिखा हुआ है तो अदरक होगा, अदरक होगा, ठीक है, आद्रक का क्या हो जाएगा, अदरक होगा। और अगर आद्र लिखा होता तब आप उसका अर्थ गीला होता है, तो आंसर ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, इसमें कौन सा गलत है। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप सही से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, शब्द इसके समझ में आएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़े हैं, मैं समझ सकता हूं, ठीक है। अब देखो, सुगट्ट का सुघड़ होता है, सही है। ज्ञातिग्रह का नैहर होता है, नैहर मतलब नानी का घर, सही है। पन्यशालिक का पंसारी होता है, ये भी सही है। प्रतिवेशी का पड़ोसी और पड़ोसी का प्रतिवासी दोनों होता है, प्रतिवासी भी होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे नन ऑफ दिस कर देंगे, इसमें से कोई नहीं, सभी सही है। सभी क्या है, सभी सही हैं, ये लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है, सभी सही हैं। अगला कह रहा है आवा का तत्सम क्या होता है। देखिए, आग का अगिन होता है, आवा का क्या होगा, आवा का आव हो जाएगा, तो यहां पे सी वाला आंसर क्या कर दीजिएगा, आवा का नहीं, आवा का आव नहीं, आवा का आपाक होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट करिएगा, आपाक होगा, आवा नहीं होगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। भांडार है, कुक्कुर है, कटुक है, मयंद है, इसमें से कौन सा आंसर होगा, जरा बताइएगा, ठीक है। भांडार, तो भांडार का क्या करेंगे, बोलो सर भांडार का भंडार कर देंगे, ये से भंडार आ जाएगा, ठीक है। कुक्कुर का तद्भव क्या आएगा, कहेंगे सर कुत्ता आ जाएगा। कटुक का तद क्या आएगा, बोलो सर कटुक का कड़वा आ जाएगा, कहेंगे यार कटुक, कटुक मतलब कड़वा। बचा कौन सा, मयंद, मयंद तद्भव है आपका, और इसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर मृगेंद्र होता है, मृगेंद्र, ऐसे लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप कौन सा होगा, बताएगा। शुद्ध युग्म कौन सा है, श्रेष्ठ का सेठ, अरहट का रहट, कंकती का कंघी, मिष्ठ का मीठा। देखो, पहली बात तो मिष्ठ नहीं होता है, मिष्ट होता है, तो मिष्ट का मीठा होगा। कंकती का कंघी, ये वाली बात सही है, ठीक है। अरहट का रहट नहीं होता है, श्रेष्ठी का सेठ होता है। सेठ का क्या होगा, सेठ का श्रेष्ठी होगा, ध्यान रखिएगा, सेठ का श्रेष्ठी होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा, कोई बताएगा। श्वास का क्या हो जाएगा, बोलो सर श्वास का सांस होता है। उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, उसास होता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। उच्छ्वास का क्या होता है, बोलो सर उसास होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को, चलिए। दो क्वेश्चन हटाऊंगा मैं, क्योंकि दो क्वेश्चन ये करा चुका हूं, रिपीट हो गए। इसको बताइएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, गोत्र का तद्भव क्या होगा। देखिए, वंश का तद्भव क्या होता है, वंश का बांस होता है तद्भव, ठीक है। गोद का तद्भव क्रोड होता है, क्या बोलेंगे, क्रोड, ये गोद का तत्सम तद्भव तत्सम होता है, ठीक है। बचा कौन सा, गोत्र का क्या हो जाएगा, गोत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। खानदान कौन सा है, बोलो सर ये विदेशी शब्द है, ये कैसा है, ये विदेशी शब्द है आपका खानदान। क्लियर सभी को। क्वेश्चन अगला है, उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। चलो जी, उलाहना का तत्सम क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अल्पना जी, अंकित भाई साहब, ओम पाठक जी, विक्की भाई साहब, वरुण घोष, सभी लोग बताइएगा। हम कहते हैं मान लो आप सही आंसर नहीं दे पाओगे, आप खैर आप लोग सही आंसर देते हो, मान लो आप सही आंसर नहीं भी दे पाओगे, तब भी आंसर किया करो, कुछ तो सीखने को मिलेगा। धन्यवाद पोरसा जी, जितेंद्र पोरसा, आपको तो मैं आपको जानता हूं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जितेंद्र पोरसा। तो उलाहना का क्या हो जाएगा, बोलो सर उलाहना का उपालंब होता है, ध्यान रखिएगा, बी आंसर होगा। निंदा का, भाई निंदा अलग है, निंदा करना किसी की। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा, बताएंगे। श्रृंगाटक होगा, सुगट्ट होगा, सिंघाड़ा होगा या श्रृंग होगा,
आपको बताना है सर आज मैं क्लास सपने में लिया था। क्या है यार, बस करो भाई, इतनी भी मत फेंको समीर जी, इतना कौन फेंकता है समीर भाई साहब, मैं भी मुहावरे पढ़ाता हूं तो इतना मत फेंका करो। ये श्रृंग ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, श्रृंग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, श्रृंग का सींग होगा। अब यहीं पे आपसे पूछे श्रृंगार का क्या होता है, सिंगार का, तो सिंगार का तत्सम क्या हो जाएगा, बोलो सर सिंगार का तत्सम श्रृंगार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्या होगा, श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। सजावट का क्या होगा, सज्जापन, सज्जापन। और यहां कह रहा है श्रृंगाटक, क्या बोल रहा है, श्रृंगाटक। श्रृंगाटक का क्या होता है, सिंघाड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। तत्सम शब्द कौन सा होगा, गोपाल होगा, घर होगा, कपूत होगा या सूत होगा। तो सूत का तत्सम क्या होता है, सूत्र होता है। कपूत का कुपुत्र होता है। घर का तत्सम गृह होता है। और गोपाल आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर ग्वाल होता है। क्या होता है, गोपाल का ग्वाला या ग्वाल। तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ग्वाला नहीं, गोल ग्वाल करिएगा, ग्वाल, ठीक है। ये आपका तद्भव शब्द है। क्वेश्चन अगला देखेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भभूत का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। भभूत का तत्सम क्या होगा, कौन बताएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी। उपालंब मतलब उलाहना को बोलते हैं, शिकायत जैसे करते हो आप। तो भभूत का क्या हो जाएगा, बोलो सर भभूत का विभूति कहा जाता है। विभूति, विभूति का मतलब एक पर्यायवाची अर्थ धन का भी होता है और लक्ष्मी जी का भी होता है। नेक्स्ट कह रहा अधोलिखित में तद्भव शब्द कौन सा होगा, पहचान कीजिए। प्रत्यभिज्ञान है, परिधान है, पिटक है, पिटारा है। देखो प्रत्यभिज्ञान का मतलब क्या होता है, प्रत्यभिज्ञान मतलब पहचान होता है, पहचान, पहचान प्रत्यभिज्ञान। परिधान मतलब पहनना। पिटक तद्भव शब्द, सॉरी पिटारा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होगा, जिसका तत्सम पिटक होता है, याद रखिएगा। पिटक क्या है, इसका तत्सम है। बोलो क्लियर सभी को, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। दही है, जीर्ण है, गयंद है, गाहक है। अब देखो दही का तत्सम क्या होता है, दही का तत्सम दधि होता है, ठीक है। जीर्ण गयंद का तत्सम क्या होता है, गजेंद्र होता है। गाहक का तत्सम क्या होता है, ग्राहक होता है। जीर्ण का क्या होता है, झीना होता है, तद्भव। झीना मतलब पतला। ये क्या है, बोल सर ये तद्भव शब्द है, ठीक है। ये आपका तद्भव शब्द है, तद्भव, झीना। और ये तत्सम है आपका, बी आंसर राइट होगा। अगला कह रहा अगहन का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। अगहन पूस कुमार कार्तिक चैत्र, सुना होगा आपने। चैत होता है, चैत्र का चैत्र हो जाता है। तो अगहन का क्या होगा, बोल सर अगहन को अग्रहायण कहा जाता है। अग्रहायण क्या बोलेंगे, इसको अग्रहायण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा। उछाह है, उजला है, उल्लू है या ओष्ठ है। तो उछाह का मैंने अभी आपको तत्सम बताया क्या होता है, उत्साह होता है। उल्लू का, उजला का क्या होता है, उज्जवल होता है, उज्जवल। उजला का क्या होता, उल्लू का क्या होता है, उल्लू का क्या बोला था मैंने, उलूक होता है, उलूक। ओष्ठ आपका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होता है, ओठ होता है। आंसर डी वाला क्या होगा, राइट होगा। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला। बहुत बढ़िया। परिवा का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा। परिवा का तत्सम क्या होगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। परिवा या परेवा दो शब्द आते हैं, परिवा या परेवा एक ही बात है, ये तद्भव शब्द है। इन दोनों के तत्सम प्रतिपदा होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, प्रतिपदा। अमावस का क्या होता है, अमावस्या होता है, अमावस्या, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है। पूर्णिमा को पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा होगा।
संगत युग्म कौन सा है आपको बताना है, सभी लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। खरपट है, सक्तु है, पर्यंक है, घोटक है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म बताना है, जो सही हो वो बताना है। कमेंट करेंगे सभी लोग। बताइएगा। गलत होगा क्योंकि टफ है थोड़ा सा। देखिए खरपट का खरपट नहीं होता है, करपट इसका क्या बोलते हैं आपका, करपर बोलते हैं, करपर, करपर या खरपर बोलते हैं इसको, खोपड़ी को करपर कहा जाता है, कपार से करपर। सत्य का सच, सच होता है, सच तद्भव होता है, ठीक है। सक्तु का सत्तु होता है तद्भव, सत्तु। घोटक का घोड़ा और घटा, घड़ा का घट होता है तत्सम। यहां पे पर्यंक का पलंग होता है, ये बात सही हो जाएगी। अच्छा आपसे पूछे सेज का क्या होता है, सेज का, तो सेज का सैया होता है, सैया, सेज का सैया बोलेंगे, सैया, ऐसे सैया, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइएगा। यहां पे आंसू है, एकत्र है, वानर है, उच्च है। तद्भव बताना है। देखिए उच्च का तत्सम क्या होता है, देखिए तद्भव बताना है, सॉरी, उच्च का तद्भव क्या होता है, बोलो सर उच्च का तद्भव ऊंचा होता है, ठीक है। वानर का तद्भव बंदर होता है, एकत्र का तद्भव इकट्ठा होता है, और आंसू आपका तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम क्या होता है, बोलो सर जिसका तत्सम अश्रु होता है, जिसका तत्सम क्या होता है, अश्रु होता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि कपित्थ का तद्भव क्या होगा बताएंगे। कपूर का क्या होगा तत्सम, इधर लिखता हूं, कपूर का तत्सम कर्पूर होता है, ठीक है। केला का तत्सम कदली होता है, खजूर का तत्सम खरजूर होता है। ये समझ लेना, थ्योरी वाली क्लास चल रही है आपकी। कैथा का क्या होता है, बोलो सर कपित्थ होता है, बी आंसर राइट होगा। और इसका तत्सम का आज का अंतिम क्वेश्चन है, चबूतरा का तत्सम क्या होता है बताइएगा। चबूतरा का तत्सम क्या होगा बताइएगा, ये आपका अंतिम क्वेश्चन है तत्सम का। तो क्या बोलेंगे, चबूतरा को चतवाल कहा जाता है, डी वाला आंसर राइट होगा, ठीक है, डी वाला आंसर राइट होगा। और मैंने आपसे एक प्रॉमिस की थी कि मैं हर एक सेट में, मतलब हर एक टॉपिक में मैं आपका एक गद्यांश डेली कराऊंगा। गद्यांश का 10 नंबर आपके आते हैं, उनको मैं कभी भी मिस नहीं होने दूंगा। तो सब छोड़ देना, गद्यांश मत छोड़ना, मैंने जो प्रॉमिस की है मैं वो हमेशा करता हूं। कोई बात नहीं, रवि शर्मा जी इस बार मेहनत करिए अच्छे से। तो यहां पे आपको आंसर बताना है, पढ़िएगा और आंसर करिएगा कमेंट में। दिख रहा है ना सभी को। हाँ, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के डैश को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह, प्रयोग, विग्रह या लाभ, तो संग्रह मतलब एकत्र करने की बात कर रहा है, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान, भीतर महान कैसा गुण है, बाह्य गुण है, विशेष से महत्वपूर्ण या आंतरिक। तो महान और महत्वपूर्ण एक साथ नहीं आ सकता, महान आंतरिक गुण है, भीतर महान आंतरिक गुण। यहां क्या आ जाएगा, बोलो सर यहां पे आंतरिक आ जाएगा। पढ़िएगा लाइन, कह रहा है कि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में डैश रूप से विद्यमान है, विशेष रूप से विद्यमान है। यहां क्या हो जाएगा, यहां विशेष हो जाएगा, विशेष रूप से विद्यमान है, रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उनके इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। बहुत बुरा क्या है, बोलो सर आचरण है। तो यहां बी हो जाएगा, बहुत बुरा आचरण है। भाई प्रणाली आएगा नहीं, तरीका आएगा नहीं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा डैश के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया, संयम के बंधन से। संयम, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा, उन्हें लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में विशेष रूप से विद्यमान रहते हैं,
पर उन्होंने प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा मोह के बंधन से बांध के रखा। यहां मोह आएगा, संयम नहीं आएगा। बुद्धि को उन्हें इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा मोह के बंधन, नहीं संयम होगा, सॉरी मोह नहीं आएगा, यहाँ पे संयम ही आएगा, क्योंकि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध के रखा। यहाँ पे बी वाला आंसर होगा मेरे भाई, बी वाला आंसर करेगा, संयम करेगा, मोह मत करेगा। हाँ बी आंसर होगा राइट। ठीक है,